बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, तो सबसे पहले इन्होंने हमें साइंस की डेफिनेशन दी हुई है। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। साइंस एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की बिना पर जो चीज़ें हम कंक्लूड करते हैं ना, उनके ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर को। ठीक है। एंशियंट टाइम में ना साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ना डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाइड नहीं होती थी, बल्कि वो अपने एक मेजर हेड साइंस के अंदर ही होती थी। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा होता गया, तो डिफरेंट ब्रांचेस का वजूद आया, जैसे कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो अब मैं आपको ये लाइंस पढ़ के सुना देती हूँ। इन एशियंट टाइम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट क्लासिफाइड इन डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डिफरेंट ब्रांचेस में क्लासिफाइड नहीं होती थी जैसे कि आज है। ऑल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज इंक्लूडेड अंडर वन हेड साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इंक्रीज मैनीफोल्ड। ठीक है, वो बढ़ती गई, जैसे कि हमने कहा डिफरेंट ब्रांचेस में तकसीम हो गई। साइंटिफिक नॉलेज इज़ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने कहा कि ये जो है ना, मैनकाइंड के अंदर कॉमन हेरिटेज है। साइंटिफिक नॉलेज हमारे अंदर हेरिटेज है। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब हम साइंस के बाद इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की तरफ आते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, ज़िंदगी की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। द वर्ड बायोलॉजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ट्रू ग्रीक वर्ड्स बायोस एंड लाइफ, लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट्स और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में रीज़न देना, सोचना। ठीक है, उससे कहते हैं लोगोस। इन दिस कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैव थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। इसमें हम देखेंगे कि इंसान ने कैसे लिविंग थिंग्स के बारे में सोचा। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्टडी करें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, डेट आर रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आई? नेचर को अप्रिशिएट करने के लिए, यानी नेचर की तारीफ़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो उनसे रिलेटेड है उनको समझें। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं ना, तो ये हमको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है और डिफरेंट रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती है। रेमेडीज़ करते हैं कि किसी मसले के हल के लिए ना, बीमारियों के हल के लिए रेमेडीज सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो फूड से रिलेटेड हो सकती है, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, अब आगे हम बनने लगे हैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब पहले हमने पढ़ा कि जो साइंस है वो डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड होती गई, जैसे कि हमने कहा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिर आगे हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी भी है ना, वो आगे जाते जाते डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड हो गई, क्योंकि बायो भी बहुत बड़ी है, इसके अंदर बहुत डाइवर्स वैरायटी है। तो उसको भी हम लोगों ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी डिफरेंट डिवीजन्स में डिवाइड कर दिया। ओके, लेकिन जो इसकी 3 मेजर डिवीजन्स है बायोलॉजी की, अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स इन बायोलॉजी। ओके, दीज 3 डिवीजन्स आर zoology, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ओके, सो व्हाट इज़ zoology? zoology में हम एनिमल्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ठीक है, बॉटनी में हम प्लांट्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, एंड माइक्रोबायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट, इसमें हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। ओके, अब कुछ इन्होंने टर्म्स दी हुई हैं जिनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, जैसे कि मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस को। ओके, मॉर्फोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, जैसे कि हम फ्रॉग की डाइसेक्शन करते हैं, तो फ्रॉग की डाइसेक्शन के बाद हमें उसके इंटरनल ऑर्गन्स दिखते हैं ना, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी से कहते हैं टिश्यू लेवल पे स्टडी को, टिश्यू लेवल पे। ओके, सेल बायोलॉजी एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। ओके, उसके बाद है फिजियोलॉजी।
फिजियोलॉजी के मीन्स होते हैं फंक्शनिंग, ओके। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट पार्ट्स जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे फंक्शन करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम जीन्स से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इनहेरिटेंस का मीन्स क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमारे जीन्स इनहेरिट होते हैं ना, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं ना, न्यू ऑर्गेनिज्म जब बनते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो से एक नया इंडिविजुअल बनता है, ओके। सो उसकी डेवलपमेंट को ना, कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है, उसकी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट टर्म इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम करते हैं क्लासीफाई, लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं, ओके। सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जो हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन देते हैं ना, उसकी स्टडी को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल से रिलेटेड स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, नेम इंडिकेट कर रहा है, ये देखो, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी। बायोलॉजी कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को, लाइफ से रिलेटेड, और इन्वायरमेंट तो जो इंटरेक्शन होते हैं ना ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इसकी स्टडी को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। सोशियो बायोलॉजी, सोशल रिलेशनशिप, तो सोशियो का वर्ड जो है ना सोशल रिलेशनशिप से निकला है। बायोलॉजी, लाइफ, ओके। तो द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल टू मेक द सोसाइटी। एनिमल्स यानी ह्यूमन बीन आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह सोसाइटीज़ बनती हैं, तो इसकी स्टडी को हम सोशियो बायोलॉजी में करती हैं, ओके। पैरासाइटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ओके। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो है हमने पढ़ा हुआ है फंगस और लाइकन जो होते हैं, ठीक है, फंगस और अल्गा आपस में मिलके एक पैरासाइट का और होस्ट का रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उनकी स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी में करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग, ठीक है, सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स का जिनका इस्तेमाल करके हम इंसान की बेहतरी के लिए कोई चीज़ बना सकें, ठीक हो गया। इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्वेसिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, जब बॉडी को इन्वेड करते हैं ना, तो बॉडी में ना बहुत सारी इन्फेक्शंस होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ना उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है, उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स से रिलेटेड स्टडी को, ठीक है, जो डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट मेडिसिन होती हैं, जब हम उन्हें खाते हैं ना तो उनका हमारी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, तो उसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी में करते हैं, ओके। सो क्लास, आई होप आज आपको इतना जो मैंने पढ़ा है कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर डिलीवर करती रहूँगी।